जय भीम। जय भीम। अली नगर वासियों का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। ये मान सम्मान हमेशा याद रहेगा और हमेशा समाज के लिए, जैसे आज खड़े हैं, अब से पहले खड़े थे, हमेशा ऐसे ही खड़े हैं। कुछ चर्चाएं आपसे करनी है, भाषण नहीं देना आता, न भाषण देना आता, सिर्फ आपसे चर्चा करनी है मौजूदा परिस्थिति के विषय में, उस परिस्थिति के विषय में जो गुजर चुकी है। महत्वपूर्ण बात वो है उस परिस्थिति के विषय में जो सामने खड़ी। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत श्रोमणी संत रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमीन पर पैदा होकर भारत के अछूतों के उद्धार का काम किया, भारत के अछूतों को समानता का एहसास कराने का काम किया, ऐसे तमाम संतों के चरणों में नतमस्तक करता हूं, नमन करता हूं। जय भीम। अब जय भीम करता हूं 21वीं सदी में जन्मे उन महानायकों को जिन्होंने इस अछूत प्रथा की दास्ता से हमें निजात दिलाई, जिन्होंने हमें यह बताया कि हम जानवर नहीं इंसान हैं, जिन्होंने हमें यह बताया कि तुम इस देश के मूल निवासी हो, जिन्होंने हमें यह बताया कि तुम भी संघर्ष कर कर इस देश की व्यवस्था पर काबिज हो। छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पेरियार साहब, ललई सिंह, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, माता फातिमा शेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे गुरु, हमारे रहबर मानव कांशीराम, ऐसे नामों की तमाम लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट है कि हर प्रदेश में, हर जिले में एक दो नाम मिलते हैं। ये वो लोग हैं जिनको उस समय जब हमें खाने की, पीने की, चलने की, बोलने की आजादी नहीं थी, उस समय इनको विद्रोही कहा जाता था, विरोधी कहा जाता था, और इनके पीछे विरोधियों की लाइन थी, समर्थकों की लाइन नहीं। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां आया हूं, दुख भी है, ये नहीं कि दुख नहीं है कि इस गांव में इतने लोग होने के बावजूद भी लोग कम है, लेकिन ये भी जानता हूं फसल का समय है। मैं भी अगर गांव में होता तो अपने गेहूं निकलवा रहा हूं, बहुत सारे लोग शायद गेहूं भी निकलवा रहे हैं, लेकिन एक दुख इस चीज का है कि एक भी माँ, एक भी बेटी, एक भी बहन यहां सुनने के लिए नहीं है। उन लोगों को सुनने के लिए नहीं है जो रात दिन चलते हैं। जब कहीं हत्या होती है ना, तो रात को उठकर वहां पहुंचने का काम करते हैं। जब किसी बेटी के साथ दुराचार होता है तो रात को उठ करके अधिकारियों से बात करने का काम करते हैं। जितनी क्षमता, जितनी ताकत है, उस ताकत का भरपूर प्रयोग करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रयोग किसी चीज का करते हैं तो भारतीय संविधान। तब भी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सुनते हम पिछले 50, 60, 70 सालों से लगातार आ रहे हैं, ये है, लेकिन इन पर अमल कितना किया जा रहा है, सवाल ये है। बहुत सारे लोग आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि प्रकृति का एक नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, बिल्कुल मरना है। कोई कार एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हार्ट अटैक में मर जाता है, बिल्कुल मरना। लेकिन एक चीज और है, जीवन और मरण के बीच, कि जो आपके जीवन और मरण के बीच का जो पीरियड है, उसमें आप करके क्या जाते हो, खुद को जिंदा साबित करके जाते हो या खुद को मरा हुआ साबित करके जाते हो। जनाब, इस जमीन पर, इस प्रकृति में कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हम इंसान हैं,
तो हमें अपने जीवन का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के, तथागत बुद्ध को पढ़ के, गुरु रविदास नानक को पढ़ के, कबीर को पढ़ के अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य सिर्फ खाना सोना नहीं है। मैं माफी चाहता हूं यहाँ के लोगों से, मैं माफी चाहता हूं यहाँ के लोगों से, मैं माफी चाहता हूं यहाँ के लोगों से, क्योंकि यहां मैं पहली बार आया हूं। जो लोग मुझे सुनते जानते हैं उनको सब पता है कि अगर कुछ कहना होता है तो दिल में बात नहीं रखते, मुंह पे कहते। मंच पर बैठे लोग इनसे भी है, सामने बैठे लोग इनसे भी, कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन हम मदिरा पान करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे मेरी एंट्री हुई तो मुझे उस मदिरा की सूंघ आई कि हमारे लोग आज भी मदिरा की ओर पूरे। मैं सच्चाई बयान करूंगा, अब सच्चाई बयान करूंगा आप लोगों की, सही मायने अपने समाज की हैसियत को बयान करूंगा। मैं बताऊंगा कि अब तुम लोगों के साथ होने क्या वाला है। मैं बताऊंगा अगर ये समाज जन संगठित नहीं हुआ तो ये वही दरिद्रता का जीवन जो छूतों का जीवन रहा है, अगले 10 से 20 साल में तुम लोग वहीं जाने वाले। मुझ जैसे व्यक्ति का क्या होगा, हमारी टीम के लोगों का क्या होगा मैं जानता हूं। इनकी हत्या हो सकती है, शायद कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों ने अपने दिल पक्के कर दिए। नहीं, अगर गलत होगा तो खड़े होंगे, लड़ेंगे, गोली डंडे लाठी का सबका सामना करेंगे, लेकिन खड़े होंगे। आज देश की परिस्थिति धर्म के नाम पर बांट दी जा रही है। मौजूदा समय की राजनीति, या मैं मौजूदा समय के राजनेता जो वो धर्म की राजनीति का आनंद उठा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र का अधिकार इसलिए नहीं दिया कि कोई भी आए आपका बेवकूफ बनाए और धर्म जात के नाम पर इस देश की राजनीति को पुनः बांटे और फिर इस देश को विखंडित करके इस देश की 85% आवाम को जूतों के नीचे रहो। ये बाबा साहब का आज देश में मुसलमानों को तरह तरह की बातें कही जा रही है। अभी दिल्ली का दंगा देखा होगा, अभी उत्तराखंड का दंगा देखा होगा, राजस्थान का देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जब देश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, तो ये दंगे क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा है कि देश की शांति को भंग क्यों किया जा रहा है? नहीं सोचा। उन लोगों को आतंकवादी क्यों बताया जा रहा है जो आजादी की लड़ाई में शहीद होने के नाम पर सबसे पहले नंबर देते हैं। आज भी जब हम पूछते हैं इस देश में शहीदों में सबसे लंबी लिस्ट किसकी है, तो पहला नाम इस्लाम के मानने वाले लोगों का। समझिए कि आइडियोलॉजी समझिए क्या है। ये संघी सिर्फ इस देश से लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर देना चाहते हैं। शास्त्र के अनुसार इनको शूद्र, अति शूद्र कहा गया है। हालांकि अति शूद्रों का वर्णन शास्त्रों में नहीं है, लेकिन फूले साहब इस शब्द का प्रयोग करते थे कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठा करके ऊपर की ओर कैसे चढ़े जाए। सिर्फ आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देना ही दुश्मनों की चाल में खड़ा है। ये तो बहनें आज मुंह खोलकर चलती हैं, जो बहनें आज डॉक्टर इंजीनियर बनी हुई हैं, आईएएस पीसीएस बनी हुई हैं, ये उन बहनों के फिर वही घूंघट पट्टा बरदा करके फिर उनको पैर की जूती बना करके छोड़ देना। क्या हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि जिनके महापुरुषों ने अकेले लड़कर इस देश की व्यवस्था को बदला हो, जिनके महापुरुषों ने बिना खून बहाए अपनी क्षमता पर पूरे विरोध के बावजूद भी इस देश की व्यवस्था को बदला हो, उनके मानने वाले लोग आज कहां सो, कहां बैठ गए, कहां चले गए? क्या हमारी जनसंख्या कम है देश के अंदर? क्या हम आज सक्षम नहीं हो गए, शिक्षित होकर आगे नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है, सन 2018 में अभी हमारे पूर्व मंडलाध्यक्ष ने बताया, सन 2018 में दिल्ली की संसद की गलियों में संविधान चलाया। कितने लोगों को जानता है? सच बोलेगा, झूठ बोलेगा? मंच में बैठे हुए लोग भी जिनको सन 2018 में संसद की गलियों पर संविधान जलाया गया था, जिनकी जानकारी है किसी को? अब सुनिएगा कि जिस व्यवस्था को तोड़ने में
एक बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन का योगदान दिया। 5000 साल में मनुस्मृति की व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने लाकर तोड़ा और एक संविधान रूपी ग्रंथ हमें दिया और कहा कि ये तुम्हारे उत्थान का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको मिटने मत दे। लेकिन वो लोग जिनके महापुरुष सदियों से दूसरों के जूते के नीचे रखते आए, जिनके पूर्वजों ने गुलामी सही, उनके वंशज 70 साल के अंदर 5000 साल की गुलामी को भूल कर संविधान को दरबार चुप रहे। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या हमने सवाल किया अपने नेताओं से कि वो संविधान चला, तुमने क्या किया? जब संविधान चल रहा था तुम कहां थे? कभी सवाल किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं, सबको पता है कि वो इस देश में संविधान को सही लागू कराने की बात करेंगे तो इस देश की मनुवादी व्यवस्था उनको जेल भेज दे। हम करते हैं जेल। भीम आर्मी के लोग खुला चैलेंज करते हैं, संविधान को बचाने की बात करेंगे जब तक जिंदा, जब तक भीम आर्मी की विचारधारा जिंदा है। हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जब तक किसी की औकात नहीं संविधान को फेरबदल करेगा। अभी इलाहाबाद में कुछ सनातनी संगठन के लोगों ने घोषणा की कि बहुत जल्द भारतीय संविधान को बदला जाएगा, इस देश में नया संविधान लागू। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, अगर आप मुसलमान भाई मेरे सुन रहे हो तो गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि तुम्हारा अगर इस देश में कोई रक्षक है तो उसका नाम भारतीय संविधान है, दूसरा कोई रक्षक नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा गया था कि भारत के अंदर जो न्याय कानून बनेगा वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर होगा, जो मनुस्मृति के आधार पर होगा, रामायण के आधार पर होगा, जिसमें मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार नहीं। आप समझिए, जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है कि जब मनुस्मृति के आधार पर इस देश का संविधान होगा तो क्या यहाँ की महिलाओं को कोई अधिकार होगा? क्या यहाँ के छूतों को कोई अधिकार होगा? यहाँ के दलितों को कोई अधिकार होगा? यहाँ के मुसलमानों को, आदिवासियों को, सिख बौद्ध पारसियों को कोई अधिकार होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सीधी सी बात है। सन 2015 बीमार में मरी, सन 2015 के बाद हम लोग अब तक, सन 2015 से लेकर अब तक आधे से ज्यादा समय अपना जेलों में काटते। इसलिए कि बाबा साहब को पढ़ के, फूले पेरियार को पढ़ के, साहब काशीराम को पढ़ के चेतना आई नहीं। अब लड़ता है, लड़ाई नहीं पूछ करना। लोकतंत्र का सही मतलब अपने लोगों को जाकर समझाना है, उनको बताना है कि ये दुख होइए और उस देश की सत्ता से काबिल है। लोग राजनीति को बुरा करते। मैं जब जाता हूं कहीं तो मुझे कहा जाता, भैया आप राजनीति की बात करो। मेरा लक्ष्य है, भीम आर्मी का लक्ष्य है, जब तक हर गली में एक एक नेता पैदा कर खड़ा न कर दे तब तक रुकने का लक्ष्य नहीं है, तब तक आगे बढ़ने का, तब तक एक एक व्यक्ति को जागृत न कर दे जो अपने अधिकारों के प्रति चीख सके, चिल्ला सके, लड़ सके। जब तक रुकने का नहीं लक्ष्य है तब तक आगे चलने का। जब तक एक व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे आर्टिकल 19 का मतलब समझाना दे तब तक रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ने रहेंगे। इस चीज का मुझे यहाँ ताकत अगर मिली है बोलने की कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान का आर्टिकल 19 में मौजूदा परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल दमन कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके सामने कोई आवाज उठाने वाला नहीं, बिल्कुल आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन मैं कहता हूं आप लोगों से कि जिनके पूर्वजों ने हजारों साल गुलामी सही है, जो इस गुलामी की दास्तां को काटकर मुश्किल से चलना सीखे, उनको खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल खड़े हो जाना चाहिए। मौत का डर आपके मन से निकल जाना चाहिए। आपके मन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, जिस आदमी का जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर। अगर मौत आ जाई है अधिकारों के प्रति लड़ती हुई तो मौत आज ही, तो अगर मौत आज अधिकारों के प्रति लड़ती आ गई तो शहादत होगी। ये जमाना, ये दुनिया याद रखेगी, ये इतिहास याद रखेगा। सीधी सी बात है, महापुरुषों ने कहा है जो लोग नहीं बिकते उनके फोटो बिकते हैं। बिल्कुल, जो लोग नहीं बिकते उनके फोटो बिकते हैं। और मेरा चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके ये कहना है, हमारा लक्ष्य है कि साहब काशीराम साहब ने इस देश को मुख्यमंत्री दिया। हमारा लक्ष्य है
अंदर अगर जिंदा रहे या ना भी रहे तो इस देश को अम्बेडकर प्रधानमंत्री देख के रखेंगे। बिल्कुल ये लक्ष्य है। डरते नहीं है किसी, बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि जानते अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। जब जेल चले जाते हैं, सदगुरु रविदास आंदोलन में जेल गए थे, जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी ना, तो कह रही थी बनाओ के मंदिर, बनाओ के मंदिर, तो चीख कर कहा था कि सदगुरु रविदास जी का मंदिर को दिल्ली में बना कर गोली नहीं डरे और कहे डरेंगे भी, बिल्कुल नहीं डरेंगे। योगी आदित्यनाथ जी भी परेशान है कि भीम आर्मी के लोगों का किया क्या है, क्योंकि हमने सीखा कि शेर नहीं बनना है, शेर बिल्कुल नहीं बनना है, अब मधुमक्खी का छत्ता बनना है। जिस ओर चलेंगे एक साथ चलेंगे, अगर मरना होगा तो एक साथ मरेंगे, वरना इस देश की सत्ता पर कागजों के लिए बैठेंगे, तब तक ये मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे काम में कभी बता दीजिए कि आपके काम में ये कमी है, कब ना करते हो, कब ना खड़े होते हो, इस बात की आवाज ना उठाते हो। ऐसा कोई मामला नहीं जो भारत में हम सब आज भारत में संगठन अगर किसी के पास है तो दो लोगों के पास संगठन है, एक वो जिनसे हमारी लड़ाई है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके पास, दूसरा भीम आर्मी है, उसके पास पूरे भारत के अंदर संगठन है। लेकिन एक व्यक्ति के काम करने से कुछ होगा नहीं, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। पहले की तरह काशीराम साहब का समय याद करना पड़ेगा, और काशीराम साहब का समय याद करके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर के हम जैसे लोगों के कंधे को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो चेहरे यहाँ खड़े हुए हैं, इनके कंधे को मजबूत करना पड़ेगा। मैं पुरानी राजनीति को ठोकर मारता हूँ, मैं वंशानुगत राजनीति को ठोकर मारता हूँ, मैं राजतांत्रिक राजनीति को ठोकर मारता हूँ, मैं पूंजीपति राजनीति को भी ठोकर मारता हूँ, बिल्कुल मारता हूँ। इसलिए मारता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मेरा समाज कहां से निकलकर खड़ा हो रहा है, और ये समाज अगर एक बार आगे जो बढ़ा, इसने ठान लिया कि नहीं अब इस देश में सामाजिक राजनीति को बढ़ावा दिया जाए, अब इस देश में संवैधानिक राजनीति को बढ़ावा दिया जाए, तो समाज जरूर बढ़े, जरूर आगे बढ़े। और ऐसे नौजवान ये लोग खड़े हैं, इनके कंधों को मजबूत करें। अब पूछता हूं लोगों से भी, क्या जब भीम आर्मी बनने से पहले आपकी हिम्मत पड़ती थी किसी पुलिस वाले के सामने जाकर बात करने? तो बलात्कार हो, हत्या हो, जमीन छीन ली जाए, बात करने की हिम्मत पड़ती थी। और आज क्या माहौल है? आज मेरा ग्राम अध्यक्ष जाकर एसएसपी से सवाल जवाब करता है, अगर एसएसपी साहब गलत है तो सीधा बता साहब आप गलत नहीं, बर्दाश्त नहीं किया ये भीम आर्मी ने कहा, बिल्कुल किया। तो मैं समाज से भी अपील करता हूँ, जिस समाज के लिए हम रात दिन मरते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, उससे भी मैं अपील करता हूँ, इनके कंधों को एक बार मजबूत करके देखिए, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तौर पर इनके कंधों को मजबूत करके देखिए, और फिर हम देखेंगे कि इस देश में हम लोगों के ऊपर शोषण करते होने नहीं देंगे बिल्कुल किसी। मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज के लोगों को भी, मैंने कहा कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भैया बहुत चीखते चिल्लाते हो, हमें भी समझाते हो क्यों? मैंने उनको कहा कि जब तक दिमाग में ये बैठा कर रखोगे, आरएसएस का डर बैठा कर रखोगे, और ये सोचोगे जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ जाएंगे, तब तक तुम्हारा उद्धार होना नहीं सकता। एक बार मन में बिठा लो कि जो तुम्हारा रक्षण करेगा उसके साथ खड़े हो जाओगे, फिर देखिएगा इस देश की व्यवस्था को रातों रात कैसे बदल कर फेंक। ये कहा हमने, और अभी भी कहते हैं चीख करते। मुस्लिम समाज के लोग भी बता दे, सीएनआरसी में जेल कौन गया? हम गए। कितने आंदोलन हमने किए, लगातार हम लड़े, जेल गए, डंडे खाए, लेकिन नहीं रुके, चलते रहे। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन करना सिखाया, आंदोलन करना सिखाया। भारत की प्रकृति आंदोलन सिखाती है। जब इस देश में हम आंदोलन करके अंग्रेजों को धक्का देकर भगा सकते हैं, तो इन काले अंग्रेजों की क्या हैसियत है? ये तो शोषण करते हैं, इनकी क्या हैसियत है? इन चंद पूंजीपति लोग वाले लोगों की क्या हैसियत है जब इनको नहीं भगा सकते? सिर्फ एक काम करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों को जन जन तक जाकर पहुंचाना, उनको बताना कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जो चाय बेचने वाला बन सकता है,
कोई किसी का बेटा देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, ये जाना। दूसरे लोग जिनसे लड़ाई है वो इस चीज को समझ चुके, वो जान चुके, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन अपने हिसाब से शुरू कर दिया। लेकिन हम आज भी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। जागो, जागो, अपने हक अधिकार के प्रति खड़े हो जाओ और मांगने की आवश्यकता नहीं है। छीनने की प्रथा अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर स्थापित करो। ये सरकार मांग के नहीं, छीन के ले। देखिए व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो जाए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सदैव महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी। हो सकता है आप या आपके बच्चों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब आपके बच्चों को जो परिवर्तन के लिए मजबूती से खड़े होंगे, इस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे, मजबूती से इतिहास में उनके नाम करें। ये तय पहले भी हुआ, जो लोग कहते नहीं हुआ। आज देश बिकने की कगार पर है। जानकारी नहीं तो सुन लो, जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो व्यापार करने आए। क्या करने आए थे? व्यापार करते करते उन्होंने इस देश की कई सारी रियासतों को जीत कर एक जगह इकट्ठा कर दिया था अपनी मुट्ठी में। आज ये नहीं हो रहा। आज हर चीज को बेचा नहीं जा रहा है। जो लोग यहाँ छोटी छोटी बर्तन की दुकानें खोले बैठे हैं, जो लोग ठेली लगाकर सब्जी बेचते हैं, जो लोग साइकिल मोटरसाइकिल से कपड़े बेचने जाते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जाकर पता कीजिएगा कि इस शोरूम के अंदर एक पैंट शर्ट कहेंगे 50% की छूट, एक पैंट शर्ट लीजिए, दूसरी पैंट शर्ट फ्री मिलेगी। जब जाएंगे किसी शोरूम के अंदर तो बताएंगे कि बाहर मार्केट में चीनी 40 रुपए किलो है, हम आपको 30 रुपए किलो देंगे। समझ रहे क्या हो? समझ नहीं आ रहा क्या हो? बड़ी मछली छोटी मछली को धीरे धीरे निकलती है, धीरे धीरे। यानी कि जितने छोटे व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका काम धीरे 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 करके खत्म किया जा रहा है। हम लोगों को शोरूम की आदत डाल दी जा रही है। और जब उन छोटे व्यापारियों का दिवालिया निकल जाएगा, फिर शोरूम बैठकर कहेगा चाहिए अब पैंट की कीमत 1000 रुपए है, जो कल आपको 200 रुपए में मिल रही थी, उसके साथ एक और मिल रही थी, उस अकेली पैंट की कीमत अब 1000। अपनी जेब से फोन निकालिए और गूगल पर कंपनी का नाम डालिए, जिसका फोन आपकी जेब के अंदर। पूछिए गूगल से कि ये फोन किस कंपनी का है, कहाँ का मैन्युफैक्चर है, ये कहाँ का बना हुआ है, तो लिख कर देता। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, 80% फोन चाइना के निकलेंगे। 80% फोन देश गुलामी की ओर नहीं जा रहा है। हम नहीं सो रहे हैं, फिर दोबारा वक्त पैदा होगा, दोबारा चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे, दोबारा स्वागुल्ला को फांसी लगेगी। ये हो नहीं, ये मत हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करो। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाने वाले लोगों के कंधे को मजबूत करो। और मेरा पूरा निवेदन है, ईमान मिशन लोगों को जोड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, उनको अच्छी शिक्षा और न्याय प्रणाली क्या होती है ये सिखाओ, और बुद्ध के न्याय मार्ग पर उनको चलाओ, और इस देश में न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने का काम करो। तब इस देश को बचाया जा सकता है। वरना आज गांव से मैं जा रहा हूं, 10 साल के बाद आप याद करेंगे कोई व्यक्ति आया और कुछ बता करके गया। पहला तो देश गुलाम किया जा रहा है, दूसरा वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जा रहा है, तीसरा इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ी और महिलाओं को पुनः गुलामी की कगार पर लाकर छोड़ा जा रहा है। और अगर आज भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ नहीं, हम तो जंगल में बैठी चिड़िया की तरह हैं कि जब जंगल में आने लगे तो सबने कहा हम जंगल छोड़कर भाग जाएंगे। हमने कहा हम नहीं माना, हम लड़ेंगे, वहीं मर जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। तब याद कीजिएगा कि कोई मोबाइल थे पता कर गए, इस पर अमल नहीं करोगे तो पछताओगे, और अमल करोगे तो इस देश को सोने की चिड़िया भी अगले 20 साल के अंदर हम लोग बना कर देंगे। इस बीच मैंने मुझे कुछ गलत माफी चाहूंगा। बस एक निवेदन है कि जो लोग मदिरा पान करते हैं वो उससे दूर रहे। ये परिवार का नाश करती है, आपकी ख्याति का नाश करती है, आपके विचारों का नुकसान करती है। और हम जैसे लोग इस चीज से बहुत दूर रहते हैं। अगर आप करते भी हैं तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हम जैसे लोग अगर आए तो हमसे दूरियां बना, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करें। चंद लाइनें से अपनी बात खत्म कर दूंगा, लाइनें बोल से सुनिए, पुरानी लाइनें हैं और भारत के बहुजन समाज में बहुत सारी बातें, साथियों बुलबुल के पंजों में कभी बात नहीं है।
बुलबुल समझते हैं ना, छोटी सी चिड़िया, इतनी सी चिड़िया, वो पूंजीपति अडानी अंबानी, वो 15% लोग जो इस देश को गुलामी की व्यवस्था में थोपना चाहते हैं, वो लोग जो गैर बराबरी की बात करते हैं, वो है बुलबुल। मैंने कहा कि बुलबुल के बच्चों में कभी बाज नहीं, और बाज हम जैसे लोग जिनकी आबादी इतनी सारी, जिनके हर घर में 4-5 बच्चे हैं, जिनकी खूब आबादी है, जो सड़क खोदते हैं, जो टायर पंचर लगाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो ठेला खरीदते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो फैक्ट्री में छोटे छोटे काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, उनकी आबादी, जिनको यहाँ विभिन्न नामों से, धर्मों से जाना जाता है। कुछ जगह उनको मुसलमान कह दिया जाता है, कुछ जगह उनको बौद्ध कह दिया जाता है, कुछ जगह दलित कह दिया जाता है, कुछ जगह उनको सिख भी कहा जाने लगा, कुछ जगह उनको ईसाई भी कहा जाने लगा, वो भी आज गण व्यवस्था के अंदर। ये सारे वो लोग, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय भारत।